वेलकम स्टूडेंट। तो जैसा कि फाइनली भी नेक्स्ट वीडियो आ गया है। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथ फर्स्ट बी है, पार्ट 31 है, चैप्टर 10 है। चैप्टर का नाम है बीजीय समीकरणों का हल, यानी कि आंकिक विधि है, सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है ना। टॉपिक थर्ड है, न्यूटन रैप्सन विधि है। और ये इस पार्ट में प्रश्न यानी कि जो सार्थक की बुक है उसमें जो क्वेश्चन 7 से 11 तक के न्यूटन रैप्सन विधि से दिए हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या न्यूटन रैप्सन की वीडियो जो बन रही है उसका ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है ना, सेकेंड वीडियो। तो अगर आप 30 यानी कि ये 31 है, अगर आप 30 नंबर का पार्ट का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो पहले उसको देखिए, क्योंकि उसमें पूरी कंसेप्ट 3 क्वेश्चन बताई गई थी, उसमें पूरी कंसेप्ट क्लियर की गई है। ठीक है ना। और इसमें क्या है, क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर उस वीडियो को आप नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं तो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। ठीक है ना। तो उससे पहले कि अगर आप इसको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आप जो 30 नंबर का पार्ट है उसको आप जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये वीडियो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि चैप्टर 10 में 4 टॉपिक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसपे पहले यानी बाइसेक्शनल मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड पे वीडियो बन चुकी है, और न्यूटन रैप्सन मेथड पे भी एक पार्ट बन चुका है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है ना। इसके कुछ फार्मूले थे, हमने पढ़ा था। बाइसेक्शन मेथड का था x1 इजकल टू a प्लस बी अपॉन 2। रेगुलर फाल्सी मेथड से जब x1 निकालना होता था a एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए फार्मूला था। ठीक है ना। उसी तरह न्यूटन रैप्सन विधि में भी x1 के फार्मूले थे। ठीक है ना। तो इसमें 3 फार्मूले थे। एक सिंपल अगर कोई इक्वेशन दिया है तो उसमें क्या था, x1 इजकल टू था x0 माइनस एफ x0। ठीक है। और अपॉन में f डैश x0 था। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर मान लेते हैं कोई वर्गमूल दिया रहता था, कोई घनमूल दिया रहता था, तो उसके फार्मूले ये लिखवाए गए थे। ठीक है ना। तो आप इसको अच्छा से नहीं पढ़े हों तो आप पिछला वीडियो देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे, बुक के जितने सवाल हैं 4-5 सवाल हैं उसको हम लगाते हैं 7 से 11 तक। ठीक है। तो चलते हैं अपने सवाल पे। ठीक है। तो हम सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, जो बुक की किताब के क्वेश्चन दिए। ठीक है ना। तो जो बुक की 4-5 क्वेश्चन है 7 से 11 तक, उसको आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यही है बुक के सार्थक की जो नई वाली बुक है उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम आगे फिर अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्या है, न्यूटन रैप्सन विधि का एक बार प्रयोग कर समीकरण x³ प्लस 3x माइनस 7 इजकल टू 0 का मूल 1 के निकट ज्ञात करें। ठीक है ना। सवाल को इसमें समझने वाली बात है। एक बोल रहा है कि एक ही बार न्यूटन रैप्सन का प्रयोग करना है। ठीक है ना। और 1 के करीब निकट मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्व लिखना है। और एफ एक्स इजकल टू जो इक्वेशन दिया रहता है उसको एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स इजकल टू हमने मान लिया x³ प्लस 3x माइनस 7, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसी का अवकलन करते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाता है। जब इसका अवकलन करते हैं तो 3x² प्लस 3 यानी कि 3x का अवकलन 3 हो जाता है और माइनस 7 का अवकलन 0 हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि ये वाली इक्वेशन का जो अवकलन होता है 3x² प्लस 3 होता है। ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इसमें सवाल में दिया है कि x³ प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0 का मूल 1 के करीब निकट ज्ञात करें। 1 के करीब निकट ज्ञात करें। ठीक है ना। उसमें हमें क्या करना पड़ता था, f0 रखते थे, 1 रखते थे, 3 रखते थे, यानी कि x0 का वैल्यू निकालना होता था। ठीक है ना। तो इसमें पहले ही बोल दिया है कि 1 के निकट ही निकालें। ठीक है ना। तो हम इसको मान लेंगे कि लेट x0 बराबर 1। ठीक है ना। x0 इजकल टू 1 मान लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो कॉपी को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है। तो x0 बराबर हमने 1 मान लिया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है ना। अगर ये दिया है 1 के करीब एक के करीब मतलब निकालने के लिए नहीं बोलता तो हम क्या बोलते, f0 भरते, 1 भरते, 2 भरते, 3 भरते, और जो 0 के करीब रहता है उसको हम वैल्यू को x0 बराबर मान लेते। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, पहले ही 1 के करीब निकालने के लिए बोल दिया, तो हम ईजी हो गया है सवाल कि x0 बराबर 1 हम पहले ही मान लेंगे। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू x1 का फार्मूला होता है x0 माइनस एफ x0 अपॉन एफ डैश x0, यही फार्मूला होता है। अब हमें क्या, x0 का वैल्यू हमें पता ही है, fx और f डैश x का वैल्यू पता ही है। ठीक है ना। तो हम क्या रख लेंगे यहाँ पे, x0 बराबर क्या हमने माना है 1, तो हमने वहाँ पे 1 रख लिया, माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x³ प्लस 3x माइनस 7। लेकिन हमें एफ एक्स के जगह पे यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे हमें क्या रखना है, एफ एक्स 0 रखना है। तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, यानी कि x 0 हो जाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम जब रखेंगे तो ये हो जाएगा x0 का क्यूब प्लस 3x0 माइनस 7। ठीक है। अपॉन में एफ डैश एक्स यानी कि अवकलन है, तो अवकलन में क्या है 3x² प्लस 3। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे 0 रख देना, यानी कि 3x² 0, 3
x0² + 3। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ में हम क्या कर ले रहे हैं, x0 का वैल्यू हमने क्या माना है 1 माना है, तो हम यहाँ पे पुट कर ले रहे हैं। ये हो गया 1 माइनस x0 का वैल्यू 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे x0 का वैल्यू 1 माइनस 7/3 इंटू x0 का स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया। ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करते हैं सीधे सीधे आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद सीधे सीधे ये होता है 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 7/3 प्लस 3 इजकल टू 1 माइनस, और ये क्या होता है जब इसको सॉल्व करते हैं इसको तो -3 ही होता है, अपॉन में 6 हो जाता है। और फाइनली जब सॉल्व करते हैं 1 + 1/2 इजकल टू 2 + 1/2। ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है लास्ट में 3/2। ठीक है। 3/2 जब सॉल्व करते हैं इसको तो ये आंसर x1 इजकल टू होता है क्या 1.5। ठीक है। क्या होता है 1.5। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये इतना ही हो गया। बुक में इतना ही आंसर दिया है। ये हमने जो बताया इस पर ज़्यादा अगर नहीं समझ में तो कोई बात नहीं है, बस आप इतना याद रखिए। ठीक है ना। इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा तो 1.5 ही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो बुक में आंसर दिया है। ठीक है ना। लेकिन अगर सवाल में बोला रहता, ठीक है, सवाल में क्या बोला है कि एक बार प्रयोग कीजिए, अगर एक बार प्रयोग करने पे तो ये आंसर आ गया, यहाँ तक छोड़ देंगे हम, कोई बात नहीं है। लेकिन हमें नॉलेज के लिए हम क्या कर ले रहे हैं, मान लेते हैं कि ये बोला है कि एक बार प्रयोग नहीं, मतलब खाली बोल देता कि आप सवाल को लगा दीजिए। ठीक है ना। ये स्टेटमेंट नहीं देता कि एक बार प्रयोग कीजिए। तो हम क्या करते हैं x1 निकालते हैं, x2 निकालते हैं, x3 निकालते हैं, और जो दो वैल्यू सेम आती तो उसको लगा लेते हैं। तो मान लेते हैं हम समझने के लिए लगा लेते हैं। ठीक है। ठीक है। हम x1 निकालें 1.5, तो यहीं तक आंसर कंप्लीट हो गया। बुक में इतना आंसर दिया है, लेकिन हम नॉलेज के लिए आगे बता दे रहे हैं। ठीक है ना। कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हम सेकंड निकालेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो x2 होगा। x2 इजकल टू x2 का फॉर्मूला क्या होगा x1 माइनस f(x1)/f' x1। ठीक है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, f माइनस x1 बराबर 1.5 रख दिए, माइनस fx का जो वैल्यू है x³ + 3x - 7 है। ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, x के जगह पे x1 रखना है, तो यहाँ पे हम लिख दिया x1 का क्यूब प्लस 3x1 - 7 अपॉन जो हमने अवकलन किया था इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आया था 3x² + 3, तो हमें x1 भरना है, तो ये हो जाएगा 3x1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। अब हमें क्या करना है, x1 का वैल्यू हमें निकाल चुके हैं तो वही वैल्यू इसमें भर देंगे। 1.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1.5 माइनस 7 अपॉन 3 इंटू 1.5 का x1 है स्क्वायर, तो हमने 1.5 के स्क्वायर प्लस 3 कर दिया। ठीक है ना। अब सीधे सीधे जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सीधे सीधे जो वैल्यू आएगा 1.41 आएगा। ठीक है। क्या आएगा 1.41 आएगा। ये क्या है x2 की वैल्यू हो गया, तो ये x1 क्या है तो 1.5, x2 क्या है 1.41 आया, दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे थर्ड नंबर का निकालेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। x2 बराबर क्या आया 1.41 आया है। ठीक है। अब हम x3 इजकल टू फार्मूला होगा क्या चीज़ x2 माइनस f(x2) अपॉन f'(x2), सेम पिछले सवाल जैसे हम लगाए हैं पहले पिछले स्टेप जैसा। x2 का मान है 1.41। ठीक है। अब हमें क्या fx यानी कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है x³ + 3x - 7 है, लेकिन हमें x के जगह पे क्या रखना है x2 रखना है, तो हम लिख दिए x2 का क्यूब प्लस 3x2 - 7 अपॉन यानी कि इक्वेशन जो फर्स्ट अवकलन किए थे f' वाला, तो f' क्या आया था 3x + 3 आया था, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है x2 भरना है, तो ये क्या हो जाएगा 3x2 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.41 माइनस ये क्या हो, ये 1.41 हम लिख दिए माइनस x2 का क्यूब है, तो x2 की वैल्यू 1.41 का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू x2 है 3x2, तो हमने x2 की वैल्यू की जगह पे क्या रख दिया 1.41 रख दिए माइनस 7 अपॉन 3 इंटू x2 का स्क्वायर है, यानी कि 1.41 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया। ठीक है। और प्लस 3 हो गया। सीधे सीधे अब इन सारी चीज़ों को कैलकुलेटर पे या खुद आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा सीधे सीधे आंसर आएगा आपका x3 = 1.41 आंसर आएगा। क्लियर। ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि x2 बराबर क्या आया था 1.41 और x3 बराबर क्या आया है 1.41। क्लियर। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x2 = x3 है, अतः अभिष्ट मान 1.41 होगा आंसर। ठीक है ना। यही चीज़ हो गया आपका। बुक में आंसर 1.5 तक ही दिया, क्योंकि एक स्टेप तक एक ही बार प्रयोग करके लगाना था। हम 2 एक्स्ट्रा अपने तरफ से बताएं कि आपको क्लियर हो जाएगा, कि दिक्कत नहीं होगी, यानी सवाल लगाने में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं बचेगा, दिक्कत भी नहीं होगी, लग जाएगा। ठीक है ना। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। न्यूटन रैप्सन विधि का एक बार प्रयोग कर x² - 13 = 0 का मूल ज्ञात करें, जबकि इसका प्रारंभिक लगभग मान 3.5 है।
ठीक है। तो इसमें क्या हम निकालेंगे, सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13, ठीक है, यही होता है। तो इसको हमने जो इक्वेशन दिया रहा तो इसको एफ एक्स मान लेते हैं, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इसका एक बार अवकलन करते हैं तो इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स। जब अवकलन करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 13 का अवकलन होता है 2x, क्योंकि ये 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2x। तो हम इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब हमें क्या दिया है कि दिया है प्रारंभिक लगभग मान, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दिया है 3.5। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम क्या मानते हैं, x1 मानते हैं। तो दिया है गिवन डाटा, मतलब दिया है x1 इज इक्वल टू 3.5, ये क्या है, प्रारंभिक लगभग मान है, ठीक है। अब हमें x1 दे दिया है और बोला है एक बार प्रयोग करके मान निकालना है, तो हम x1 दे दिया तो x2 हम एक बार निकाल लेंगे बस सिंपली, ठीक है। तो x2 का फार्मूला क्या है, x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1, ठीक है। तो हमें x1 की वैल्यू पता है 3.5 माइनस एफ x1, यानी कि एफ एक्स का जो वैल्यू है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13। तो x यहाँ पे है लेकिन हमें x1 भरना है, तो जब यहाँ पे x1 भरेंगे तो यहाँ पे भी x1 भरना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस 13 अपॉन सेम चीज एफ डैश एक्स बराबर 2x है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश x1 है तो 2x2, x के जगह पर हम क्या रख देंगे, x1 रख देंगे, यानी कि 2x1 हो जाएगा। अब सीधे से x1 की वैल्यू हमें पता है तो भर दे रहे हैं 3.5 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि 3.5 का स्क्वायर माइनस 13 अपॉन 2 इंटू x1 है, तो x1 की वैल्यू 3.5, यानी कि 2 इंटू 3.5 हो गया। अब जब इसको सीधे सीधे जब सॉल्व करेंगे, जैसे कि 3.5 प्लस पॉइंट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.75 अपॉन 7 होगा, और सीधे सीधे पूरा कैलकुलेशन पे जब, ठीक है। अब इस चीज़ को जब कैलकुलेटर से या खुद जब सॉल्व करेंगे तो आप आंसर आएगा 25.25 अपॉन 7। जब इसको 7 से भाग देंगे तो आंसर आएगा x2 इक्वल टू 3.607 आंसर। ये क्या है, बुक में आंसर ये दिया हुआ है, जो सार्थक की बुक है उसमें ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार बोला है एक ही बार प्रयोग कीजिए, तो हम एक बार प्रयोग करके आंसर ला दिए, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 होंगे x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 का मूल न्यूटन रैप्सन विधि द्वारा है, ठीक है ना। एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है, का मूल एक बार न्यूटन रैप्सन विधि का प्रयोग कर ज्ञात करें, जबकि मूल का प्रारंभिक लगभग मान 2 है, ठीक है ना। तो ये सवाल पिछले सवाल क्वेश्चन नंबर 8 जैसे है, क्वेश्चन नंबर 9 भी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, जो बुक में दिया है ये एक बार लिखना भूल गया है, ठीक है ना, एक बार लिखना भूल गया है, तो हम अपने तरफ से एक बार यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं, यानी कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 का मूल एक बार न्यूटन रैप्सन विधि का प्रयोग कर ज्ञात करें, जबकि मूल का प्रारंभिक लगभग मान 2 है, ठीक है। हम एक बार अपने तरफ से ये स्टेटमेंट लिख दिए हैं, क्योंकि एक ही बार में आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अगर एक बार नहीं रहेगा तो आंसर नहीं आता है, ठीक है। पिछले सवाल में दिया था एक बार प्रयोग करना है, इसमें भी एक ही बार प्रयोग करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। लेट हम एफ एक्स बराबर क्या मान लिया, समीकरण जो है उसी को हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। इसका अवकलन करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू x³ का अवकलन 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 4x का अवकलन 4 और माइनस 4 का अवकलन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दे दिया है क्या चीज़, जबकि मूल का प्रारंभिक लगभग मान क्या है, 2 दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन डाटा x1 इक्वल टू 2, x1 ही प्रारंभिक होता है, x1 इक्वल टू 2 लिख दिए। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, पिछले सवाल जैसा सेम ये भी सवाल है, ठीक है, ठीक है। तो x2 का फार्मूला होगा x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1 इजिकल टू x1 हमने सेम लिखा माइनस एफ एक्स का वैल्यू, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एफ एक्स क्या है, x³ है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 है, ठीक है ना। ये क्या एफ एक्स की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए कि एफ x1 की, यानी कि x के जगह पे हम क्या रखना है, x1 रखना है। तो जब x1 यहाँ रखेंगे तो इन सब में भी x1 रखना पड़ेगा, तो इसलिए वही फर्स्ट समीकरण में हमने x1 मान के सब में हमने ये वैल्यू रख ली, यानी कि x1 का क्यूब माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 4 x1 माइनस 4। अब हमें क्या करना है, एफ डैश x1 की वैल्यू चाहिए। तो एफ डैश x1 क्या है, यही है अवकलन जो किए हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये क्या है वैल्यू x की, हमें चाहिए x1 की। तो इसी समीकरण में हमें x1 रख देंगे तो ये भी हो जाएगा 3x1 स्क्वायर, तो वही चीज़ हमने लिख दिया 3x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 4। क्लियर। अब हमें क्या करना है, x1 की वैल्यू हमने 2 पहले से निकाला हुआ है तो हम यहाँ पे भर दे रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या होता है। x1 इक्वल टू हमने रखा 2 माइनस x1 का क्यूब है, यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस x1 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 4x1, तो x1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 4 इंटू 2 यानी कि 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस 4, तो हमने 4 लिख दिया, अपॉन में 12 यानी कि 3x1 का स्क्वायर है, तो x1 की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो गया, माइनस 2x1 यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4
+4 है ही है। और जब इसको सॉल्व सीधे सीधे करते हैं तो सीधे आंसर जो आता है, ये आप इसको समझ लीजिएगा, जो आंसर आता है 4/3 आता है, और 4/3 को जब सॉल्व करते हैं तो 1.33 आता है। ये आंसर आपके किस में दिया है, बुक में ये आंसर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या चलते हैं 10 पे। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 न्यूटन रैप्सन विधि का प्रयोग कर √29 3 दशमलव अंक तक मान ज्ञात करें। दूसरा है √18 यानी कि ये क्यूब है, यानी कि घनमूल वाला है 200.0 अंक तक, यानी कि ये क्या वर्गमूल वाला सवाल है, ये घनमूल वाला सवाल है। तो वर्गमूल और घनमूल का सवाल पिछले पार्ट में हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है ना। ये बुक का सवाल दिया है तो इसलिए हम इसको दोबारा बता दे रहे हैं। तो मान लेते हैं फर्स्ट हम ले रहे हैं √29 यानी कि ये वर्गमूल वाला है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप के सवाल में हम सीधे सीधे मान लेते हैं x = √29, ठीक है ना। इसी जो रहता है उसी को हम x बराबर मान लेते हैं। जब दोनों का आप क्या करते हैं, वर्ग करते हैं यानी कि स्क्वायर करते हैं, तो जब ये स्क्वायर करते हैं तो ये x² हो जाता है, और जब 29 का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, हट जाता है। अब हम क्या करते हैं 29 को इधर लाते हैं तो x² -29 हो जाता है और =0 हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं पहले, ठीक है। वर्गमूल का कोई सवाल है तो x1 का फार्मूला होता है 1/2 x0 + n x0 होता है, ठीक है ना। हम पिछले पार्ट में बहुत अच्छा समझाएं। तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, x0 की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। तो जो हमें n की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो जो चीज़ें रूट में होती है, यानी कि x बराबर √29 माने हैं, तो जो चीज़ें रूट के अंदर होती है उसी को हम n मान लेते हैं। तो हम n बराबर क्या मान लिए 29, यानी कि 29, n बराबर 29 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x0 की वैल्यू चाहिए। तो x0 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है क्या होता है कि पहले f(x) में पहले 0 भरते हैं, 1 भरते हैं, 2 भरते हैं, 3 भरते हैं। जो दो वैल्यू 0 जो क्लोज होता है उसी को हम x0 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, इस इक्वेशन को हम f(x) मान लेते हैं। तो f(x) मान लिए x² -29, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को हम अवकलन करते हैं यानी कि डिफरेंशिएशन करते हैं। तो f'(x) हो जाता है = ठीक है। तो x² का अवकलन करेंगे तो 2x और -29 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। इसको हम मान लिए इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, x0 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f(x) यानी कि f(x) में हम 0 एक बार रखेंगे, 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, 4 भरेंगे। तो हम भर लेते हैं सीधे सीधे। चलो कॉपी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं 0 से। तो अगर मान लो इक्वेशन फर्स्ट में हम 0 रखते हैं तो x² बराबर 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा -29, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, -29, ये 29 हो गया। फिर 1 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 -29 यानी कि +1 रहेगा। तो 1 -29 यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो -28 आएगा। जब 2 भरेंगे तो x² है, तो x के जब 2 भरेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4, तो 4 -29 यानी कि -25। इसी तरह हम क्या करेंगे, f3 करेंगे, 3 भरेंगे। कब तक भरते रहेंगे, जब तक माइनस के आगे प्लस ना आ जाए, जब तक साइन ना चेंज हो जाए। तो हम 3 भरेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो 9 -29 यानी कि हो जाएगा -20। अभी भी माइनस में है तो हम f4 भरेंगे, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f4 भरेंगे। तो f4 यानी कि x² की जगह पे f4 रखेंगे तो ये 4 दूना है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 -29 यानी कि -13। ये भी माइनस में है। अब हम क्या करेंगे, f5 भरेंगे। तो f5 जब भरेंगे तो क्या होगा, 5 भरेंगे, यानी कि 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25। तो 25 -29 यानी कि माइनस क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। ये भी नेगेटिव में है। तो हम क्या करेंगे, f6 भरेंगे। तो f6 x² है तो x की जगह पर 6 भरेंगे तो क्या होगा 6 का 36 और -29। तो 36 में से 29 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +7 बचेगा। ये क्या हो गया, ये माइनस है, ये प्लस, साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हमें सीधे सीधे करना क्या है, 5 और 6 के बीच वैल्यू आएगा, लेकिन हमें x0 कब मानना है कि जो 0 के ज़्यादा करीब रहेगा। तो -4 0 के करीब है ज़्यादा कि +7 ज़्यादा करीब है, जाहिर सी बात है -4 0 के ज़्यादा करीब है। तो हम x बराबर क्या मान लेंगे, x बराबर f5 का वैल्यू -4 है और -4 0 के ज़्यादा करीब है। तो हम x = 0 बराबर क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पे मान लिया x0 = 5, ठीक है। तो हमने अब x0 बराबर 5 हमें निकल गया। हमें क्या चाहिए था, n चाहिए था और 0 चाहिए, x0 चाहिए था। तो x1 का वैल्यू फार्मूला क्या होता है 1/2। ये वर्गमूल के लिए लागू होता है, घनमूल के लिए अलग लागू होता है। फर्स्ट पार्ट इसका जो 30 नंबर का पार्ट है उसको देखिए, क्लियर ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 1/2 x0 + n/x0 फार्मूला हो गया = हमें क्या करना है, वैल्यू भर देना है। 1/2 x0 का वैल्यू क्या है 5 है, और प्लस n का वैल्यू हमने क्या निकाला था 29 निकाले थे। तो ये 29 क्या हो गया 5 हो गया, x0 का वैल्यू 5। अब इसको जब अंदर को सॉल्व करते हैं तो 1/2 × 54 54/5 होगा, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5.4 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
और नेक्स्ट निकालना है सेकंड अप्रोक्सीमेट निकालना है। तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो जब x1 भरे थे तो x0 लिखना पड़ा था, यानी कि कम लिखे थे, तो x2 भरे तो x1 लिखना पड़ेगा। तो x1 प्लस n/x1 इजिकल टू 1/2। x1 की वैल्यू हमने क्या निकाला है 5.4 निकाला। तो यहाँ पे हमने लिखा 5.4 प्लस n की वैल्यू क्या है 29/5.4। जब इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 58 यानी कि 58.16/5.4 आएगा। अब जब इसको टोटल को जब कैलसी या खुद गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 5.385 5.385 आएगा। ठीक है ना। अभी भी वैल्यू क्या है x1 और x2 सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे x3 निकाल लेंगे। तो जब x3 निकालेंगे तो देखते हैं क्या होता है 1/2 x3 का फार्मूला हो जाएगा 1/2 x2 प्लस n/x2। ठीक है, इजिकल टू 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे x2 की वैल्यू हमने निकाला है 5.385, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5.385। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5.385 प्लस n। तो n की वैल्यू क्या है 29 है, तो 29/x2 की वैल्यू क्या है 5.385। तो ये हो गया। अब 1/2 अंदर को जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 इंटू 57.998/5.385 है। जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा एकदम सिंपल 5.385। ठीक है, तो अब क्या हम देखते हैं कि x2 और x3 का वैल्यू क्या है, दोनों बिल्कुल क्या है सेम है। ठीक है, दशमलव कितने अंक तक 3 अंक तक। तो सवाल में क्या बोला था दशमलव के 3 ही अंक तक। ठीक है, यही सवाल था 29 3 दशमलव अंक तक मान ज्ञात करें। दशमलव के 3 स्थान तक सेम आने चाहिए था, तो सेम आया है। दशमलव के 3 स्थान तक 5.385 तो अभिष्ट आंसर जो होगा यही हो जाएगा 5.385 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, जो ये वाला सवाल है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये क्या है, जो घनमूल का है रूट में 18 दो अंक तक हमें दशमलव निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। रूट 18 दो शुद्ध दशमलव अंक तक वैल्यू निकालना है। ये क्या क्यूब दिया यानी कि घनमूल है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसी को मान लेते हैं घनमूल। लेट x इजकल टू रूट में 18। अब हम क्या करेंगे, ये घनमूल है तो x क्यूब इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, यानी घन इधर भी करना पड़ेगा, घन इधर भी करना पड़ेगा। जब इधर घन करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा इजकल टू, जब इधर क्यूब करेंगे तो जो रूट है खत्म हो जाएगी, यानी कि एक्स क्यूब इजकल टू 18 18 को इधर भेजेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 18 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे देख लेते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं घनमूल वाला। ठीक है, अगर घनमूल दिया हो तो उसका x1 निकालने का फार्मूला क्या है 1/3 2x0 प्लस n/x0 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यही चीज़। अब हमें क्या चाहिए, x0 चाहिए और n चाहिए। ठीक है, तो n क्या होता है और x0 क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो n बराबर हम कैसे निकालते हैं, n को तो जो रूट में रहता है। ठीक है, हम पिछले सवाल में अभी बताएं कि जो रूट में रहता है उसी को हम n मान लेते हैं। तो रूट में क्या है 18 है, तो हम n बराबर क्या मान लेंगे, n इजिकल टू मान लेंगे 18। तो ये हमारा हो गया n इजिकल टू 18। अब हमें चाहिए x0। तो x0 कैसे निकालते हैं, fx मानते हैं, fx में 0 1 2 रखते हैं, जो 0 क्लोज होता है उसी को x0 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो ये इक्वेशन आया इसी को fx मान लेंगे, तो मान लेते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा काफ़ी के ऊपर कर। ठीक है, तो हमने क्या किया, fx इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 18 मान लिया। ठीक है ना, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जब इसका औकलन करेंगे तो f डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब औकलन करेंगे तो 3x², अब माइनस 18 का औकलन करेंगे तो 0। इसको हम क्या मान लिए, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, fx के जगह पे 0 भरना है, 1 भरना है, 2 भरना है, 3 भर के चेक करना है कि कब माइनस और प्लस का 2 वैल्यू आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या भर देते हैं, 0 भर देते हैं। तो अगर हम एक्स क्यूब के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 18 बचेगा, यानी कि माइनस 18। जब 1 भरेंगे तो एक्स क्यूब के जगह पे 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 18 यानी कि माइनस 17 बचेगा। जब 2 भरेंगे, f2 बराबर 2 भरेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, तो ये 8 हो गया, माइनस 18 करेंगे तो माइनस 10 बचेगा। अभी भी माइनस में ही तीनों आ रहे हैं, तो हम एक बार और भरेंगे। f3 भरेंगे तो जब एक्स के जगह पर 3 भरेंगे तो 3 का क्यूब करना पड़ेगा, जब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 माइनस 18 होगा, तो 27 माइनस 18 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 27 में से 18 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +9। ठीक है ना, अब हमें क्या है, f2 पे मिला है -10 और f3 पे मिला है +9। अब जीरो, इन दोनों में जीरो के ज़्यादा करीब कौन है, -10 ज़्यादा करीब है कि +9 ज़्यादा करीब है, तो जाहिर सी बात है +9 ज़्यादा करीब है। तो हम x0 बराबर क्या मान लेंगे, f3, यानी कि f3 के वैल्यू ज़्यादा करीब है 0 के, तो हम x0 इजकल टू क्या मान लिए, 3 मान लिए। ठीक है ना, x0 इजकल टू हमने 3 मान लिया। हमने n का वैल्यू भी निकाल लिया 18 और x0 बराबर 3 निकाल दिया। अब सीधे सीधे हम फार्मूले में क्या कर दे रहे हैं, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x0 बराबर 3 और n बराबर हमने क्या माना है 18।
ठीक है। तब हम हेडिंग डाल देंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू x1 का फार्मूला क्या होता है घनमूल के लिए 1/3 2x0 प्लस n/x0 का स्क्वायर। तो हमें क्या सबका वैल्यू पता है, हम भर देते हैं 1/3 2 इंटू x0 की वैल्यू 3 है यानी कि 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू 18 है और x0 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हमने ये 9 लिख दिया, ठीक है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 और जब अंदर का जब सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे आएगा 72/9, ठीक है। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.67, ठीक है। यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल गया 2.67। अब हमें क्या करना है, सेकंड निकालना है। तो सेकंड के लिए हमें क्या करना है, x2। तो x2 का फार्मूला हो जाएगा 1/3 2x1 प्लस n/x1 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो अब हमें क्या करना है 1/3 2 इंटू x1 का वैल्यू क्या निकाले हम 2.67 निकाले थे। तो हम यहाँ पे रख दिए 2 इंटू 2.67 प्लस n की वैल्यू क्या है 18, तो 18 लिखे अपॉन में x1 का स्क्वायर है यानी कि 2.67 का स्क्वायर कर दिए। जब 1/3 यहाँ पे हमने लिखे, जब अंदर को जब सॉल्व करेंगे आप खुद कर लीजिएगा तो आंसर आएगा 56/7। 2.7 स्क्वायर 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 56/7.1289 आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.62, ठीक है। अभी भी 2.76 ये है, 2.62 ये है, दोनों सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लगाएंगे यानी कि थर्ड अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेट और वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो x3 इजकल टू 1/3 2x2 प्लस n/x2 का स्क्वायर। आपको ध्यान रहे ये x3 है तो एक वैल्यू कम रखते हैं यानी कि 2x2 प्लस n/x2 का स्क्वायर इजकल टू 1/3 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या आया था 2.62 आया था, तो हमने 62 रख दिया प्लस n का वैल्यू क्या है 18 और x2 की वैल्यू क्या है 2.62 का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 1/3 इंटू अंदर जब सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे आएगा 53.9694 अपॉन 6.8644। 2.62 का स्क्वायर जब करेंगे तो 6.8644 आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.622, ठीक है। क्या है 2.622। तो यानी कि हमें x2 की वैल्यू क्या है 2.622 और x3 की वैल्यू क्या है 2.622। ये दशमलव के क्या है 2 अंक तक सेम है, दशमलव के 2 अंक तक क्या है सेम है, ठीक है ना। अब एक और बात बता दें कि किताब में जो आंसर आया है 2.63 आया है 2.63, लेकिन हम जब सॉल्व किए तो 2.62 आया है। तो यही सही है क्योंकि कभी कभी किताब में गलत दे दिया क्योंकि कंप्यूटराइज होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो गया अभिष्ट अतः x2 इजकल टू x3 सॉरी अतः x2 इजकल टू x3 अतः अभिष्ट मान क्या होगा 2.62 होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। दशमलव के 2 ही अंक तक पूछा था तो 2 अंक तक क्या है सेम है 62 सेम है, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 एक लास्ट बचा उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है, शून्य को प्रारंभिक मान मानकर x² माइनस 5x प्लस 2 इजकल टू 0 का मान न्यूटन रैप्सन विधि से ज्ञात करें, ठीक है। समझ में आया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले f(x) इजकल टू इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है जो दिया है, तो x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या है सिंपल इक्वेशन वाला है, वर्गमूल घनमूल नहीं है, ठीक है। तो हम जैसे पिछले लगाए वैसे लगाएंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो f(x) इजकल टू 2x माइनस 5 इक्वेशन सेकेंड इसको मान लिए। अब हमें क्या है दिया है प्रारंभिक मान, तो दिया है प्रारंभिक मान क्या दिया है शून्य को मान के लगाना है। तो शून्य बार x1 प्रारंभिक मान होता है तो x1 बराबर क्या दिया है 0, शून्य दिया था हमने 0 मान लिया तो x1 इजकल टू 0 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है x2 यानी कि सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो x2 का फार्मूला होता है x1 माइनस f(x1) अपॉन f(x1). अब सीधे सीधे रख लेते हैं इजिकल टू x1 माइनस f(x) का फार्मूला क्या है x² माइनस 5x प्लस 2। तो हम x² माइनस 5x प्लस 2 रख दिए, बस x1 यहाँ पे है तो हमने भी यहाँ पे x1 रख के सारी वैल्यू रख दिए। अपॉन में अवकलन क्या था f(x) बराबर 2x माइनस 5 था तो हमने 2x माइनस 5 लिखा, बस x1 की जगह पर हमने यहाँ पे x1 लिख दिया। क्लियर। अब हमें क्या करना है x1 की वैल्यू हमें पता है तो हम रख देते हैं x1 0 x1 के स्क्वायर यानी कि 0 को स्क्वायर 0 माइनस 5x1 यानी कि 5 इंटू 0 तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू x1 यानी कि 2 इंटू 0 यानी कि 0 माइनस 5 ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे 2.2 अपॉन 5 होगा और जब इसको जब भाग देंगे 5 से 2 में तो x2 इजकल टू आएगा 0.4, ठीक है 0.4 आएगा। अभी भी सेम वैल्यू नहीं आ रहा तो हम x3 निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है देख लेते हैं। x3 इजकल टू x2 माइनस f(x2) अपॉन f(x2).
एफ डैश एक्स टू, ये फार्मूला हो गया। अब हमें एक्स टू की वैल्यू निकला है तो फार्मूले में सीधा सीधा भर देते हैं, इजिकल टू एक्स टू माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो ये एक्स टू है तो हम एक्स के जगह पे एक्स टू हमने रख के ये वैल्यू रख दिया। अपॉन में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, 2x माइनस 5 है, क्या है 2x माइनस 5 है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 2x माइनस 5, बस क्या है एक्स टू है तो हमने एक्स के जगह पे एक्स टू रखा है, 2x2 माइनस 5। अब हमें क्या है एक्स टू का वैल्यू 0.4 है तो हम भर देते हैं 0.4, एक्स टू के जगह पे 0.4 माइनस एक्स टू का स्क्वायर है यानी कि 0.4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स टू है तो 0.4 प्लस 2 अपॉन 2x2 है तो 2 इंटू 0.4 माइनस 5। जब सारी इन पूरे कहानी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x3 इजकल टू 0.438, क्या आएगा 0.438। ठीक है, सवाल में ये नहीं बोला है कितने अंकों तक हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये भी नहीं दिया है, और दशमलव कितने बार तक निकालना ये भी नहीं दिया, कितने बार प्रयोग करना ये भी नहीं दिया, तो अभी भी वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो हम एक बार और निकाल लेंगे। ठीक है, x3 आया 0.438 और x2 दोनों मैच नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे x4 निकालेंगे, तो x4 का फार्मूला होगा x3 माइनस एफ एक्स थ्री अपॉन एफ डैश एक्स थ्री इजिकल टू x3 हमने सेम लिखा माइनस एफ एक्स का फार्मूला था जो इक्वेशन फर्स्ट था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो x3 है तो हमने यहाँ पे भी x3 इक्वेशन में लिख दिया अपॉन एफ डैश एक्स का जो इक्वेशन सेकेंड हम माने थे उसको क्या माने थे 2x माइनस 5, तो यहाँ पे x3 है तो हमने x के जगह पे भी x3 लिख दिया 2x3 माइनस 5। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, x3 का वैल्यू हमें पता है तो हमें भर देते हैं, x3 का वैल्यू क्या है 0.438, तो 0.438 माइनस ये क्या है x3 का स्क्वायर, तो 0.438 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हमने कर दिया स्क्वायर इसको। ठीक है, और ये क्या है -5 इंटू x3 यानी कि 0.438 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू x3, तो 2 इंटू 0.438 माइनस 5। ठीक है, अब ये सारे कहानी को जब आप सॉल्व करते हैं कैलसी पे या खुद जब सॉल्व करते हैं तो आता है x4 इजिकल टू आता है 0.438। ठीक है, 0.438 और x3 क्या आया है 0.438 और x4 आया 0.438, अतः अभिष्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x3 इजिकल टू x4 है बराबर है, तो अतः अभिष्ट मान क्या हो जाएगा 0.438 आंसर, ये क्या है उत्तर माला में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो फाइनली आपका जो न्यूटन रैप्सन विधि का जितना क्वेश्चन बुक में दिया था सारे हमने क्वेश्चन लगा दिए, तो बस आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो बचा है चौथा पार्ट, ठीक है ना, गॉस परमे वाला, ठीक है ना, गॉस विलोपन विधि, तो उसको हम कल बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, तो आप इसको अच्छा से पढ़िए, उसका बस कल का इंतजार कीजिए, कल वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF में मैथ के नोट्स और सवाल मिल सके। ठीक है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इसका टेलीग्राम का, और जो पिछला पार्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे पहले पिछला पार्ट पढ़िए तब इसको पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।